दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुने। यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। तो आइए बिना समय गंवाए श्रीमद्भगवद गीता की दिव्य वाणी को सुनते हैं। श्रीमद्भगवद गीता के बारे में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अर्थात एकमात्र शास्त्र जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला, वह है श्रीमद्भगवद गीता। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब धनुर्धर अर्जुन युद्ध से डर गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पवित्र मुख से इस शास्त्र का गायन किया। यह वही दिव्य गीता है जिसकी महिमा अनंत और असीम है। इसकी महिमा का पूर्ण वर्णन न शेषनाग, न महादेव, न ही गणेश कर सकते हैं। फिर हम मनुष्यों की क्या औकात है। कहा जाता है कि जिस घर में रोजाना गीता का पाठ या श्रवण होता है, वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। गीता को हर व्यक्ति को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आज हम गीता के पवित्र ज्ञान से प्रेरित 151 महत्वपूर्ण विचारों को सरल और आसान भाषा में समझेंगे। हमें विश्वास है कि इन विचारों को रोज सुनने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आइए गीता के 121 शक्तिशाली विचारों को जानें और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। बिना कर्म किए कोई जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि कर्म ही वह बीज है जिसका फल हर हाल में भोगना पड़ता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। कर्म का हिसाब सरल है, भला करो भला होगा, बुरा करो बुरा होगा। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने के बजाय समस्याओं का हल खोजने में लगाएं। बुराई को देखना या सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो व्यक्ति भगवान का भजन कीर्तन नहीं करता, वह मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर नहीं चढ़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता, उसे न तो इस जन्म में न ही परलोक में शांति मिलती है। जो बुरे कर्म करते हैं, जिनकी बुद्धि माया से मोहित है और जो राक्षसी प्रवृत्तियों में लिप्त हैं, वे कभी ईश्वर की पूजा या प्राप्ति का प्रयास नहीं करते। अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह भय, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछाला जाए तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन छोटा मत कर। जहां तेरे अपने मुंह मोड़ लेंगे, वहां मैं तेरा साथ दूंगा। जीवन में कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारा अपना मन है। अच्छा सोचो, बड़ा सोचो और खुद को जीतने का संकल्प लो। दुख सहन करने वाला एक दिन सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। करुणा रखो, क्रोध नहीं, क्योंकि फूल मेघ की वर्षा से खिलते हैं, उसकी गड़गड़ाहट से नहीं। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, वह आपके लिए विषम है, और सच्चा व्यक्ति भता कड़वाहा लगे, एक दिन औषधि बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बड़ा इस संसार में कोई धन नहीं। जिसने मन को शांत करना सीख लिया, वही सच्चा धनवान है। समय मनुष्य के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के रास्ते पर चलना पड़ता है। यही नियति है।
जीवन तब कठिन लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की बजाय स्वयं में बदलाव लाने का प्रयास नहीं करते। सत्य कभी नहीं कहता मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि वही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे प्रकाश अंधेरे में चमकता है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। हे अर्जुन, तुम क्यों रोते हो? तुमने क्या खोया? तुम क्या लाए थे जो चला गया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। यह शरीर पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। न भाग्य से अधिक या समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। वाणी पर संयम रखना जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना सीखो, अधर्म का नाश करने की शक्ति अर्जित करो और अपनों के लिए बलिदान देना सीखो। सत्य हमेशा तेल की उस बूंद की तरह होता है जो पानी में डूबने के बावजूद ऊपर तैरता रहता है, चाहे कितना ही असत्य का प्रवाह क्यों न हो। सज्जन व्यक्तियों को सदा सदाचारी और विनम्र बने रहना चाहिए, क्योंकि उनके आचरण से ही सामान्य लोग अपने जीवन का मार्ग चुनते हैं। यदि किसी का भला न कर सको तो कम से कम बुरा भी न करो, क्योंकि यह दुनिया भले ही कमजोर हो पर इसे रचने वाला नहीं। जो व्यक्ति भगवद गीता का अध्ययन कर उसका पालन करता है, उसके सभी पापों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जीवन में हम कितने सही या गलत हैं, यह केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतर्मन। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब से यह सृष्टि बनी है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र अनवरत चल रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर भय से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों के लिए आसक्ति रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मरा वह पुनर्जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में अवसर मिले तो किसी का स्वार्थी न बनकर उसका मार्गदर्शक बनो। जैसे एक दीपक अपनी ज्योति कम किए बिना हजारों दीपकों को प्रज्वलित कर देता है, वैसे ही सुख को बांटने से सुख कभी कम नहीं होता। धर्म से परिपूर्ण हृदय धर्म का मार्ग दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय पथभ्रष्ट करता है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता, बल्कि इसलिए कि वह ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करता। समय पर सबको सब कुछ मिलता है। समय से पहले की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध में मन अशांत हो जाता है और व्यक्ति आवेश में कई बार स्वयं का ही नुकसान कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। चाहे कितना भी गुस्सा आए, शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य पवित्र हो, भले ही परिणाम हमेशा अनुकूल न हो। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, जबकि वह यह जानता है कि कर्म भाग्य से भी श्रेष्ठ है और यह उसके अपने हाथों में है। इस संसार में जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और भविष्य में किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। बीते हुए का दुख क्यों करना, जो है उस पर अभिमान क्यों करना, और जो आएगा उसका मोह क्यों करना। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा के पतन का कारण बनते हैं।
मनुष्य अपने हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता। मौन रहकर वह जो व्यक्त कर सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। मन पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। मन वायु की तरह चंचल है और यही मन मनुष्य को सांसारिक इच्छाओं और वासनाओं की ओर खींचता है। यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो मन को नियंत्रित करना होगा। मन पर नियंत्रण से बुद्धि की शक्ति एकत्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। गीता कहती है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया वह व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया